पहाड़ी इलाकों में जाकर मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह जल्दी उठूं ताकि पहाड़ों की ओट से सूरज को तलू होते और पहाड़ों पर सूरज की पहली किरणें पड़ते हुए देख सकूं। लेकिन ये पहला दिन था और हमारे पास अभी एक हफ्ता था, इसलिए मैं अरादतन सोती रही। 10 बजे स्किना बाजी की आवाज़ से मेरी आंख खुली। बाहर काफ़ी चहलकदमी थी। बाजी की समदन उनके लिए तोहफे के तौर पर गंदम लेकर आई थी। नाश्ता करने से पहले स्किना बाजी ने हमें फ्रेश फिक्स दिए और कहा कि तुम स्टमक के लिए कोई दवाई ना लो, बस यही खाओ तो देखना सारा दिन तुम बहुत बेहतर महसूस करोगी। हाँ, सही तरह बनाओ। बना लिए सारा? चल बनाओ। कल बाजी की एक और रिश्तेदार लड़की मीना गुल को मैंने कैलाश लिबास पर लगाने वाले बेल्ट हाथ से बनाते हुए देखा था, लेकिन आज मीना गुल के आने से पहले शर्जील उसकी मेहनत पर पानी फेर देना चाहता था, जिसमें वो नाकाम हुआ। मैं अपनी अम्मी और नानी को कुछ इसी तरह अज़ारबंद बनाते हुए बचपन में देख चुकी थी। थोड़ी देर में मीना गुल भी आ गई और अपने माहिर हाथों से ये बेल्ट फेस्टिवल के लिए तैयार करने लगी। अच्छा बन गया? हाँ? तरक्की पजीर माशरों में मज़हब और कल्चर की पहचान को बहुत अहमियत हासिल है। ऐसे माशरे या कम्युनिटी अपने मज़हब और कल्चर की शनाख्त के लिए ख़ास लिबास और तर्ज ज़िंदगी को अपनाए रखते हैं। कैलाश ख़वातीन के लिबास को देखकर चंद लम्हे तो मुझे यूँ लगा कि थोड़े से फ़र्क के साथ ये सब एक ही तरह का लिबास ज़ेब तन किए हुए हैं। काले रंग के कॉटन के कपड़े की लंबी फ्रॉक और ट्राउज़र। ऐसे लग रहा था जैसे कि अब बूढ़ी, जवान और छोटी बच्चियां सभी किसी स्कूल और कॉलेज के यूनिफॉर्म में हों। थोड़ी देर बाद गौर किया तो दागे के रंग के अलावा लिबास के ऊपर की गई कढ़ाई का डिज़ाइन भी मुख्तलिफ था। स्कूल यूनिफॉर्म पर एक ही रंग के दागे और एक ही डिज़ाइन की कढ़ाई की जाती है ताकि ये रोज़मर्रा लिबास से मुख्तलिफ लगे। कैलाश के लोग अपनी ख़वातीन के महसूस लिबास से जाने जाते हैं, क्योंकि कैलाश मर्द हज़रात पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की तरह शलवार तमीज़ पहनते हैं। जब मैंने मीना गुल से पूछा कि उसका दिल नहीं करता कि वो दूसरे मज़ाहब की लड़कियों की तरह मुख्तलिफ किस्म के ड्रेसेस पहने, तो इस पर से मुस्कुरा दी। मुझे हालिया पाकिस्तानी चंद चर्चेस की पॉलिसी याद आ गई, जिन्होंने चर्च में लड़कियों का कुर्ते के साथ जीन्स पहनकर आने पर पाबंदी लगा दी है और उनको पाबंद किया गया है कि वो चर्च में पाकिस्तानी कल्चर ड्रेस यानी शलवार कमीज़ में ही आएँ। लेकिन मर्द हज़रात पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि तरक्की पज़ीर ममालिक में मज़हब और कल्चर की शनाख्त और पहचान की सारी जिम्मेदारी ख़वातीन के लिबास पर डालकर मर्दहुद हर किस्म के इल्ज़ाम से बरी-उल-ज़मा हो जाते हैं। अगर ख़वातीन कल्चर ड्रेस पहनने से इनकार कर दें तो इनके मज़हब को ख़तरा लाहक हो जाता है। अगर कोई आउटसाइडर अपने कल्चर के मुताबिक ड्रेस पहन ले तो इनकी ख़वातीन के जहन ख़राब होने का खदशा रहता है कि कहीं वो अपना कल्चर ड्रेस छोड़कर किसी और का कल्चर ना अपना लें। लेकिन मज़हब और कल्चर के ये अलमबरदार हर किस्म की पाबंदी से मुस्तस्ना करार पाते हैं। क्या वाकई ऐसा है कि सिर्फ ख़वातीन का लिबास ही किसी मज़हब और कल्चर की बका के लिए लाज़िम व मलज़ूम हो? तरक्की पज़ीर माशरों का ये दोहरा मेयार आज तक मुझे समझ नहीं आया। ये बात तय है कि दुनिया का हर मज़हब और माशरा कम या ज़्यादा जेंडर बायस्ड है। लेकिन मुझे कैलाश मर्दों की ये बात बहुत अच्छी लगी कि अगरचे कैलाश में ख़वातीन अपना सकाफ़ती लिबास पहनने की पाबंद है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो टूरिस्ट ख़वातीन को भी अपने मुताबिक या इससे मिलता जुलता लिबास पहनने पर मजबूर करें, या उनके मुताबिक लिबास ना पहनने पर टूरिस्ट ख़वातीन को बुरा समझें या अपने कल्चर और मज़हब के लिए कोई ख़तरा। अक्सर आपको पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों के मुकामी लोग ये कहते हुए नज़र आएंगे, बल्कि ख़वातीन के मुकामी लिबास पहने हुए बिलबोर्ड तक नस्ब किए जाते हैं कि टूरिस्ट ख़वातीन उनकी मुकामी सकाफ़त का ख्याल रखें, जबकि मर्द हज़रात यहाँ पर भी बरी-उल-ज़मा करार पाते हैं। मैंने आज तक किसी टूरिस्ट खातून को नाज़ेबा लिबास में घूमते हुए नहीं देखा। अभी हम कैलाश वैली बम्बुरेत घूमने के लिए तैयार थे।
बम्बुरेत से थोड़ा ही आगे एक गांव बातरीक था। कैलाश के हर गांव में आपको वालावाजा यानी कि डांसिंग प्लेस, वैशाली मैटर्निटी होम, जस्ता खान यानी कि टेम्पल लाजमी मिल जाएंगे। बातरीक कैलाश का कदीम गांव है जहां पर सबसे पहले कैलाश लोग आकर बसे थे, इसलिए यहाँ कदीम रवायती अंदाज से बने घर भी मिलेंगे। दरियाए कुनार का शफाफ और ठंडा पानी बातरीक गांव में भी हर तरफ बह रहा था। बातरीक की डांसिंग प्लेस को जाने वाले रास्ते में पानी का एक बड़ा नाला था जो अभी दरिया में पानी ना होने की वजह से सूख चुका था, इसलिए हम नाले के बीच से होकर गुजरे। हेलो, वीडियो बना लो कि रहने दो? हाँ, आप कहोगे तो बनाऊंगी, बना लो। डांसिंग प्लेस और टेंपल तक पहुंचने के लिए हमें कोई 50 के करीब सीढ़ियाँ चढ़नी थी। क्योंकि यहाँ पर भी निका की एडल्ट एजुकेशन क्लास के स्टूडेंट थे तो वीडियो बनाने की पेश की इजाज़त ले ली गई थी, लेकिन जब मैंने इन बच्चियों को शर्माते हुए देखा तो इनसे दोबारा इजाज़त ली। कैलाश के लोगों का टूरिस्ट से सबसे बड़ा शिकवा यही है कि टूरिस्ट फ़ोटोज़ या वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं लेते। Sparta, कैसी है? Yes, Bruce. Tu Brustas, yeah, Bruce. David, Bruce. Amelia? हम मनिका की एक स्टूडेंट के नाशपाती के बाग में गए। उन्होंने खुशदिली से हमें नाशपातियाँ तोड़ने के लिए कहा। मेरे अपने घर में भी फलदार दरख्त थे जिनमें अंगूर, आम और अमरूद के दरख्त थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, और बहुत साल गुजरने के बाद मुझे दरख्त से तोड़कर खाए जाने वाले फल का मज़ा ही याद नहीं रहा था। इसके बाद किसी फल को ट्री टू माउथ तोड़ कर खाने का तजर्बा मैंने 2017 में स्वात में किया था, जो अभी तक याद है, और अब 2024 में कैलाश में कर रही थी। शहरों में नाशपाती आते आते तो जैसे सूख जाती है, लेकिन ये वाली नाशपाती बहुत जूसी और बहुत मीठी थी। नाशपाती के बाग में मेरी मुलाकात रोहन से हुई, जो वायरल क्रैकर टॉय हाथ में लिए हुए था। मेरे हाथ में कैमरा देखकर कहने लगा कि इसके साथ मेरी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालोगी। मैंने कहा ठीक है। तो 1-2 नाकाम कोशिश के बाद उसने अपने स्किल्स दिखाए और इसके बाद मेरी और रोहन की दोस्ती हो गई और वो मेरा ट्रैवल गाइड बन गया। सबसे पहले रोहन ने हमें 300 साल पुराना घर दिखाया, लेकिन हम उस घर के अंदर न जा सके क्योंकि बिजली का इंतज़ाम नहीं था। कैलाश की तीनों वादियों में बिजली शाम 6 बजे से सुबह 9 बजे तक आती है और ये आगा खान रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम के तहत हाइड्रो पावर प्लांट के ज़रिए फ्राहम की जाती है। कैलाश में पुरानी तर्ज के घर बहुत तंग व तारीख थे। शायद ऐसे घर इसलिए बनाए गए थे क्योंकि एक तो कदीम ज़माने में पहाड़ी इलाकों में बड़े घर बनाना मुश्किल और कठिन था, दूसरा सर्दी से बचने के लिए छोटे घर बनाए जाते थे, और तीसरी वजह यकीनन वसाइल की भी कमी रही होगी क्योंकि यहाँ पर लोग हिजरत करके आए थे और वह अपनी खुशी से नहीं बल्कि अपनी जान और अपनी मजहबी पहचान को बचाने के लिए यहाँ पर भाग आए थे। ये है सबसे पुराना गांव ये है। वहाँ सबसे बड़ा फेस्टिवल भी वहाँ होता है डांसिंग प्लेस में। ये दोनों घर, सबसे पुराना घर ये दोनों है। अच्छा, तो ये गांव ही सबसे पुराना? हाँ, ये बाकी सारे गांव से पुराना ये वाला गांव है? हाँ, सबसे पुराना है। रोहन ने बताया कि पहले बातरीक में ही सबसे बड़ी डांसिंग प्लेस थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जब आबादी में इजाफा हुआ तो एक बड़ी डांसिंग प्लेस रंभूर में भी तामीर की गई और अगस्त का जो फेस्टिवल था वो रंभूर में ही होना था। अभी तक एक बात तो वाज़ेह हो चुकी थी कि कैलाश के लोगों का फेस्टिवल पर डांस करना महज खुशी और शुक्रगुजारी का इजहार ही नहीं बल्कि ये उनके लिए इबादत का दर्जा रखता है। ये तबस्सा भी चढ़ा होगा है।
सभी डांसिंग फ्लोर्स की तामीर एक जैसी होती है। सतूनों पर नक्श नगारी भी एक जैसी है, जिससे कैलाश मज़हब को जानने में आसानी हुई। मैंने 3 डांसिंग प्लेसेस देखी और सभी के सतूनों पर एक जैसी नक्श नगारी की गई थी। सतूनों पर ये सिंबल वीका और पेगन मज़हब की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि व्हील ऑफ द ईयर, जो कि मौसम तब्दील होने पर 8 मुख्तलिफ फेस्टिवल्स की निशानदही करता है। कैलाश में 3 बड़े फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जो कि कई दिन चलते हैं, लेकिन इसके अलावा साल भर में कई छोटे फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं जो एक दिन के होते हैं। अगस्त फेस्टिवल के बाद अक्टूबर में अखरोट की अच्छी पैदावार का एक दिन का फेस्टिवल भी मनाया जाने वाला था। सकीना बाजी ने मुझे पेश की दावत दी कि उसमें ज़रूर आना। बता रहे थे ये कैच में हाँ, सबसे बड़ा फेस्टिवल यहाँ था। छोटा था तो लोग बहुत आते थे, नाचे नहीं हो रहा था। अब किसी गिराकर बड़ा बना रहा। अच्छा। कैलाश डांसिंग प्लेस के सतूनों पर आपको बहुत से सिंबल्स और भी देखने को मिलेंगे जिनका ताल्लुक पेगन और वीका से है, जैसे कि द हार्ट ऑफ टोरसस एक मैजिक सिंबल है जो कि बद्दुआ से महफूज रखता है। रेक्टेंगल सिंबल सिक्योरिटी, अमन व ईमान, तसल्ली और आराम, दोस्ती और मेल मिलाप की अलामत है। इसके अलावा द वेब ऑफ वियर्ड वगैरह है। ये सिंबल देखने के बाद मैं बहुत कंफ्यूज थी कि आज कैलाश का मज़हब क्या है। डिजिटल आर्टिकल्स में ज़्यादातर कदीम हिंदुइज़्म कहा गया है। कैलाश में कदीम इसराइलियों की भी कुछ रवायात अपनाई गई हैं, लेकिन ये सिंबल्स देखने के बाद आप कह सकते हैं कि कैलाश पेगन रिलीजन के मानने वाले हैं। और जहाँ तक कदीम हिंदुइज़्म की बात है तो बहुत सारे पेगन सिंबल्स कदीम और मॉडर्न हिंदुइज़्म में भी इस्तेमाल होते हैं। शायद यही वजह है कि कैलाश कदीम हिंदुइज़्म प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कैलाश देवी या देवताओं को नहीं मानते। वो एक खुदा और खुदा के कई मैसेंजर्स को मानते हैं, जिनको फरिश्ता या फिर लॉर्ड भी कह सकते हैं। जानवरों की कुर्बानियों का तरीकाकार भी काफ़ी हद तक पेगन रिलीजन से मिलता जुलता है। वो टेम्पल है जो फोटो दिया थे वो रख के, वो भी खाता हुआ अच्छा, चलो। लोग आते तो थोड़े थोड़े मैं भी गाइड करता हूँ उससे। ये वाला जो दिखाने लगे हो ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान, टेम्पल दिखे ना। अच्छा ये टेम्पल है। हाँ, या वो तो कह रहे कि फीमेल नहीं जा सकती। टेम्पल में हाँ, टेम्पल में अंदर तो नहीं जाते, सही बोलते। बाहर से देखो। अच्छा बाहर से देख। आप जा सकते हो अंदर? हाँ, मैं तो लग रहा हूँ। अच्छा आप लड़के इसलिए जा सकते। ये है टेम्पल जो फोट होता है तो 2 दिन इसके अंदर रखते। 2 दिन यहाँ क्यों होते? अच्छा, 2 दिन यहाँ क्यों रखते हैं? उसके दूर दूर से रिश्तेदार आते देखने के लिए, इसलिए 2 दिन यहाँ रखते, फिर कब्रिस्तान ले जाते। 25-26 बकरियाँ ज़बह करते। वो लोग आते हैं ना दूर दूर से मेहमान, वो देखने के लिए 25-26 बकरी ज़बह कर। अच्छा रोहन ने मुझे टेंपल भी दिखाया। कैलाश के टेंपल में गैर कैलाशा लोग, हत्ता के कैलाश खवातीन भी नहीं जा सकती। कैलाश की बहुत सी इबादत और मजहबी जगहें ऐसी हैं जिनमें गैर मज़हब के लोग नहीं जा सकते, और कुछ इबादत ऐसी हैं जिनमें सिर्फ कैलाश मर्द हजरात ही जाते हैं। रोहन मुझे टेंपल के गेट तक ले गया जहाँ पर कैलाश के लोग मुर्दे को 2 दिन के लिए रखते हैं। आगाज़ में ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि कदीम ज़माने में आमदोरफ्त की जदीद सहूलतें नहीं थी और मरने वाले के रिश्तेदारों को इतलात देने और आने में वक्त दरकार होता था। इसलिए मुर्दे को 2 दिन के लिए घर में नहीं बल्कि एक मखसूस जगह जस्ता खान में रखा जाता था और इसके बाद बॉक्स में डालकर मंडावजा यानी कब्रिस्तान में रख दिया जाता था। एक क्या रहे हैं? आते सुपेल कैलाश जुबान में वाटर सप्लाई। सप्लाई अच्छा ये तो इंग्लिश लिखा हुआ है। नहीं अच्छा ठीक। सिस्टम फॉर विलेजर्स।
बाप रे। रोहन को जितना मालूम था वो उससे ज़्यादा मुझे बताने की कोशिश कर रहा था। आखिर में मुझे कहने लगा कि मैं अच्छा गाइड बन सकता हूँ ना। मैंने कहा बिल्कुल बन सकते हो, और जब मैं दोबारा आऊँ तो मुझे अपने मस्बे यानी कुर्बानी की जगह के बारे में भी बताना और वहाँ लेकर भी जाना। जिस पर वो ऐसे मुस्कुराया जैसे कह रहा हो कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि वो मुझे मस्बे के पास लेकर जाए। कैलाश मस्बे के बारे में शायद कभी किसी को मालूम ना हो सके, क्योंकि कैलाश में मस्बे तक रसाई सिर्फ कैलाश मर्द हजरात को हासिल है। कैलाश के लोग अपने मज़हब के बारे में बहुत ज़्यादा बताना पसंद भी नहीं करते, क्योंकि ये कदीम मज़हब जिसे आप वेगनिज़म या फिर कदीम हिंदुइज़म कह सकते हैं प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत सी रसूमात ऐसी हैं जो जदीद दौर में दीगर मज़ाहब के लिए टैबू हैं, जिसकी बिना पर दूसरे मज़ाहब के लोग उनको जज करते हैं और इसीलिए वो बताना पसंद भी नहीं करते, या फिर तहरीरी मज़हब ना होने की वजह से वो ठीक से जवाब नहीं दे पाते और शायद इसीलिए अपने मज़हब के बारे में बात करना पसंद ना करते हों। कैलाश मज़हब की तबलीग नहीं की जाती। उनका मानना है कि पूरी कायनात का बनाने वाला एक ही खुदा है जो मुख्तलिफ रूप तारीख में है और सारे मज़ाहिब उसी से जाम मिलते हैं। इसलिए हर एक को अपने आबा अजदाद के कल्चर और मजहबी रवायात के मुताबिक चलना चाहिए और किसी दूसरे को किसी दूसरे के मज़हब में दखलंदाजी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। रोहन से इजाज़त लेकर हम बात तरीक के सूखे नाले के बीचों बीच चलते हुए वापस आए, क्योंकि हमारा अगला पड़ाव कराकाल था।